जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आप में से तमाम लोग ये चाहते हैं कि मैं अग्निपथ का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा उठाता रहूं और मैं उठाता भी रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। लेकिन अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी जानकारी आई और ये जानकारी बड़ी अहम है, क्योंकि ये जो जानकारी है ये रक्षा समिति के सामने सीडीएस अनिल चौहान सर ने जो कहा है वो जानकारी है। दरअसल भारतीय सेना में अधिकारियों और जवानों की कमी है। सेना में अब सीधे जवानों के तौर पे भर्ती नहीं होती बल्कि अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। और इसी मुद्दे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने संसद की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को बताया है कि अगले 2-3 साल में जो अग्निवीरों की कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अग्निवीर मॉडल के तहत इस साल के आखिर में 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे और 25% बने रहेंगे। यानी कि जो सीडीएस अनिल चौहान ने जो जानकारी स्टैंडिंग कमेटी को दी है, जो रक्षा मामलों की है, उसमें साफ कहा है कि 25% अग्निवीर परमानेंट होंगे और 75% अग्निवीर बाहर कर दिए जाएंगे। दरअसल इस साल नवंबर में नेवी के पहले बैच के करीब 2600 अग्निवीर के 4 साल पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले अग्निवीर के नेवी के अग्निवीर जो हैं वो बाहर आएंगे और 25% परमानेंट होंगे, 75% को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगले साल की शुरुआत में फिर आर्मी और फिर एयरफोर्स के जो अग्निवीर हैं उनका बैच बाहर आएगा। सीडीएस ने कमेटी को बताया कि हमारे पास अग्निवीर और ऑफिसर्स की कमी है। अग्निवीर के हर एक साल के लिए सेट वैकेंसी दी गई है। ये 4 साल तक की थी जो अभी वैकेंसी चल रही थी, जिसमें 45,000 के आसपास भर्ती किए जा रहे थे। सरकार ने 2022, 23, 24, 25 के लिए अग्निपथ योजना के तहत कुल भर्तियों की संख्या 1,75,000 तक सीमित रखी थी। और यानी कि पिछले 4 साल में 1,75,000 अग्निवीर जो है उनको भर्ती किया गया। इसके बाद हमने अग्निवीर का कोटा डिफिशेंसी के अनुसार दिया है। ये सीडीएस अनिल चौहान जो हैं वो रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को बता रहे हैं कि 2022, 23, 24, 25 में जो है 1,75,000 अग्निवीरों की भर्तियां की गई और अब जो है उस कोटे को बढ़ाया गया है भर्ती के, क्योंकि डिफिशेंसी सोल्जर्स की हो रही है। इसलिए हो सकता है कि 2-3 साल में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीर के सिलेक्शंस के लिए इस साल के आखिर में 75% लोग बाहर हो जाएंगे, 25% बने रहेंगे और उनके लिए तीनों सेनाओं ने स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो बना लिया है, जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने मंजूर किया है। ये प्रोसीजर लागू कर दिया गया है। अग्निपथ लागू होने के बाद सेना की तरफ से सिफारिश की गई थी कि 25% की जगह ज़्यादा अग्निवीरों को परमानेंट करने पर विचार किया जाए, लेकिन सीडीएस की तरफ से जो संसदीय कमेटी को बताया गया है उसमें यह साफ संकेत माना जा रहा है कि सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। सरकार 75% अग्निवीरों को बाहर करेगी और 25% अग्निवीरों को ही फिलहाल वो परमानेंट करने वाली है। सरकार ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि जहां पे लगे कि सरकार 50 या 75% अग्निवीरों को पक्का कर सकती है। तो ये सवाल है और सीडीएस अनिल चौहान सर कह रहे हैं कि भर्तियां अग्निवीरों की बढ़ेंगी और फिर अग्निवीर जो हैं, अग्निवीरों की जो कमी है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 4 साल तो पहले भर्तियां नहीं की, फिर आप 45 हज़ार भर्ती करते रहे और इन 4 सालों में भी हमारे परमानेंट जवान जो कि 60,000 के आसपास रिटायर्ड होते हैं वो रिटायर्ड होते रहे। अगर मैं इन 40 सालों का ही खाका ले लूँ तो लगभग 2,40,000 के आसपास जवान जो है हमारे रिटायर्ड हो गए और उसकी जगह आपने लगभग 1,80,000 को भर्ती किया और उनमें से भी आप लगभग 1,20,000 को निकाल दोगे, सिर्फ 60,000 को रखोगे। तो ये समस्या है और आने वाले वक्त में भी इसी प्रकार से 60,000 परमानेंट जवान रिटायर्ड होंगे और लगभग आपके जो अग्निवीर हैं वो अगर 90,000 भर्ती करते हैं तो 60,000 वो भी रिटायर्ड होंगे, 1,20,000 रिटायर्ड होंगे और 60 आपके पास 30,000 जो हैं वो जवान बचेंगे।
तो फार्मूला साफ है, अगर आपको सेना की स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है तो फिर आपको 2,40,000 या कम से कम 3 लाख अग्निवीरों की हर साल भर्तियां करनी होंगी, उनको ट्रेन करना होगा, ताकि अगर उनमें से 75% चले भी जाएं तो आपके पास 60,000 जवान जो हैं वो तैयार रहें, वो परमानेंट हो जाएं, तो तब जाकर जो है डिफिशिएंसी पूरी हो सकती है। और अगर इसी तरीके से आप चलते रहे और कहा कि डिफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं फिर समझा दूं, 60,000 परमानेंट जवान 2026 में भी रिटायर्ड होंगे, 27 में भी, 28 में भी रिटायर्ड होंगे। साथ में आपके जो अग्निवीर हैं वो भी लगभग 30,000 रिटायर्ड होंगे, 90,000 रिटायर्ड होंगे। और अब भर्ती क्या करेंगे? भर्ती आप करेंगे मात्र 60, 70, 80,000, 90,000 मान लेते हैं, तो वो भी तो आगे जाकर जो है, आज अगर 2026 में करते हैं, 2030 या 31 में वो भी जब रिटायर्ड होंगे, उसमें से लगभग 60,000 रिटायर्ड हो जाएंगे, 60,000 परमानेंट जवान 2030-31 में रिटायर्ड होंगे। तो कंफ्यूजन बहुत है। और फिलहाल जो दुख की बात है वो यही है कि CDS अनिल चौहान ने रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बयान दिया है उसमें यही नजर आ रहा है कि सरकार अग्निवीर स्कीम को लेकर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है, जो एक बड़ा झटका है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।